बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मोहम्मद अकील। जी स्टूडेंट्स, क्लास 9 की लेक्चर सीरीज जारी है और आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है उसके पहले 7 क्वेश्चंस को जो है हम सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इन 7 क्वेश्चंस के अंदर हमारे दो ही फार्मूलाज जो हैं वो यूज हो रहे हैं। एक है इसमें डिस्टेंस फार्मूला कि जब आपको दो पॉइंट्स गिवन हो उनके दरमियान आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, और दूसरा है कि उन दो पॉइंट्स का अगर आपको कोई मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो तब हम फार्मूला कौन सा यूज करते हैं। ये मैंने दोबारा आपके सामने फार्मूलाज जो वो लिख दिए हैं। इन 7 क्वेश्चंस के अंदर या तो कोई डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई हो रहा होगा या फिर डिस्टेंस नहीं तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज हो रहा होगा, जो कि हमने इस चैप्टर की 7.1 एक्सरसाइज स्टार्ट में हमने इनको ब्रीफली जो है वो सॉल्व किया था। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं, अपने बुक जो है वो पास रखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से जो है वो समझ आ सकती है। पहले क्वेश्चन में वो कहते हैं कि इफ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट्स 2, 6 एंड 9, 12। दो फ्रेंड्स के वो जो कहते हैं हाउसेज है ना, एक का हाउस लेट्स सपोज इस ए पॉइंट पर है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 एंड 6, और दूसरे फ्रेंड का जो हाउस है वो है बी पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट्स है 9, 12। अब वो डिमांड क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि ऑन अ ग्रिड फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेज इफ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंट किलोमीटर्स। कि आपने इनके स्ट्रेट लाइंस का जो दरमियान में डिस्टेंस बन रहा है ना, हमें ये फाइंड करना है, जबकि इसका जो डिस्टेंस आएगा वो किस में हमने फाइंड करना है, किलोमीटर से। तो स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है कि हमें और ए और बी के दरमियान डिस्टेंस जो वो फाइंड करना है। तो अगर आप देखें तो ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 होंगे, और बी पॉइंट है, इसके कंसीडर करने के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 हैं। तो जस्ट हमने दोनों के दरमियान जब डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस फार्मूला ही यूज करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, जो कि क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। वो मैंने पहले भी यहाँ पर नोट किया हुआ है। तो देखिए, जस्ट हमने यहाँ पर वैल्यूज को रिप्लेस करना है। x2 हमारे पास क्या है, 9, और x1 है 2 इसका स्क्वायर प्लस y2 मतलब 12 माइनस 6 सारे का स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। 9 माइनस 2 7 और स्क्वायर आ जाएगा इधर 6 का स्क्वायर रूट, 49 प्लस 36 का स्क्वायर रूट। तो ये जब इसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास ये आ जाता है 85 का स्क्वायर रूट। अब 85 स्क्वायर रूट जब हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो इसका फाइनली हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 9.22, और यूनिट हमने कौन सा लेना है, किलोमीटर में। ये उन दो फ्रेंड्स के जो हाउसेस के दरमियान डिस्टेंस है किलोमीटर के अंदर, ये हम फाइंड कर चुके हैं और यही इस क्वेश्चन का सलूशन है। जी स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में वो कहता है, कि कंसीडर अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट प्लेन। एक स्ट्रेट ट्रेल है, लाइन है जिसको कोऑर्डिनेट प्लेन के तौर पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, दैट स्टार्ट्स एट पॉइंट 5, यानी कि जो स्टार्ट कहाँ से होता है, 5,7 से स्टार्ट होता है और एंड होता है एंड एंड्स एट पॉइंट 15,3, एंड वो एंड होता है 15,3 पर। यहाँ पर ये ट्रेल है, कोई रास्ता है, ठीक है। इन दो पॉइंट्स के 5,7 से स्टार्ट हो रहा है और 15,3 पर वो क्या हो रहा है, एंड हो रहा है जाकर। तो हमें क्या फाइंड करना है, वो कहते हैं कि फाइंड व्हाट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज इन दो पॉइंट्स के दरमियान कोई पॉइंट m मौजूद है जो इसका दोनों का दरमियान में मौजूद है, तो इसको मिड पॉइंट कहेंगे, और इसके कोऑर्डिनेट्स लेट्स सपोज x, y है। हमें यही फाइंड करना है। तो जब आपको दो पॉइंट्स गिवन हो और उसका मिड पॉइंट फाइंड करना हो तो ये आपके सामने मैंने फार्मूला लिखा हुआ है कि उस दो पॉइंट्स के जो गिवन है उनके एब्सिसा आपस में ऐड करके 2 पे डिवाइड कर देंगे और उनके ऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड करके भी 2 पर डिवाइड कर देंगे। तो स्टूडेंट्स देखें, हम यहाँ पर मिड पॉइंट को m से डिनोट कर चुके हैं, तो मिड पॉइंट यहाँ पर क्या आ जाएगा, x, y इज इक्वल टू
x1 प्लस x2 मीन्स 5 प्लस 15/2 आ जाएगा, कॉमा ऑर्डिनेट कैसे आएगा 7 प्लस 3/2, और फाइनली हमारे पास आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो है इस पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 10 एंड 5 आ जाते हैं, जो कि इस दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट है। यही इसका आंसर है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। अगर आपको इसकी स्टेटमेंट समझ आ जाती है तो या तो आपको डिस्टेंस पॉइंट फाइंड करना होगा उन दो पॉइंट्स के दरमियान, या फिर आपको इनका जो है वो मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। जी स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन में भी वो बिल्कुल पहले क्वेश्चन के जैसा है। वो कहता है कि एक आर्किटेक्ट है, वो डिजाइन करता है दो बिल्डिंग्स का, जो उनके दरमियान एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क विद टू बिल्डिंग्स लोकेटेड एट। पार्क को डिजाइन करता है, वो कहते हैं इन दो बिल्डिंग्स का जो लोकेट कर दिए। एक बिल्डिंग है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 10, 8 एंड सेकंड बिल्डिंग है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 3। लेट्स सपोज हम इसको ए बिल्डिंग का नाम दे देते हैं और इसको बी बिल्डिंग का नाम दे देते हैं, और वो कहते हैं कि आपने फाइंड करना है इन दोनों के स्ट्रेट जो दरमियान लाइन है, डिस्टेंस है, वो हमें फाइंड करना है। ए और बी के दरमियान हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। तो बिल्कुल प्रीवियस हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जस्ट आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और इसका डिस्टेंस को फाइंड करेंगे, और आई होप ये आप लोग खुद क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है कि अ डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशंस। एक डिलीवरी ड्राइवर है, उसको लोकेशन चाहिए, जरूरत है उसको दो डिलीवरी लोकेशंस के दरमियान डिस्टेंस की कैलकुलेट करने की। वन लोकेशन इज एट, अब उनमें से एक लोकेशन जो है वो मौजूद है 7, 2 पर, एंड द अदर इज एट 12 एंड 10, और दूसरी लोकेशन जो है वो 12 एंड 10 पर मौजूद है। लेट्स सपोज एक पॉइंट ये है, एक लोकेशन ये है, उसको जरूरत है कि इसके दरमियान वो क्या फाइंड करे, डिस्टेंस फाइंड करे। तो वो कहता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लोकेशंस। तो इन दो लोकेशंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर भी यही डिस्टेंस फार्मूला ही यूज हो रहा है, आपको जस्ट डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और उसका जो फाइनली आंसर आएगा वो उस दो लोकेशंस के दरमियान जो वो डिस्टेंस होगा, और यही इस क्वेश्चन का सोल्यूशन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ अ रेस ट्रैक आर गिवन बाय कोऑर्डिनेट्स। यानी कि एक रेस ट्रैक है, क्वेश्चन 5 के अंदर एक रेस ट्रैक है, एक पॉइंट ये है, दूसरा ये है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में है, और एक पॉइंट जो पहला है उसके वो कहते हैं कि कोऑर्डिनेट्स जो है वो है 3, 9 और दूसरे के हैं 9, 13। 3, 9 पहले के हैं और दूसरे के हैं 9, 13। तो डिमांड क्या कर रहे हैं वो देखिए, वो कहते हैं कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू, सॉरी व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक। उस ट्रैक का जो मिड पॉइंट है वो क्या होगा। अब देखिए ये ट्रैक है ए और बी के दरमियान में, ए और बी के दरमियान इसके कोऑर्डिनेट्स है 3, 9। इन दोनों ट्रैक का जो मिड पॉइंट है वो हमें फाइंड करना है, और ये हमने अभी सेकंड क्वेश्चन किया था, बिल्कुल वैसा ही है। इन दो पॉइंट्स के दरमियान मिड पॉइंट फाइंड करना है, ये फार्मूला लगाएंगे और आप इजीली जो है उसका मिड पॉइंट फाइंड कर लेंगे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इससे रेलिवेंट क्वेश्चन एक तो मैं आपको एक एक करवा चुका हूँ, और दूसरा हम 7.1 के अंदर भी इनको सॉल्व करके आए हैं। तो आई होप कि ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। जस्ट फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करनी है, फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट्स का कोई इशू होगा तो जरूर पूछिएगा, मैं सॉल्व कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहते हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर, यानी कि एक रोड है क्वेश्चन 6 में, उस रोड के ऊपर दो पॉइंट्स हैं, उनमें से एक पॉइंट है, लेट्स सपोज उसको हम ए का नाम दे देते हैं, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3 एंड 4 हैं, और दूसरा है पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7 एंड 10। बी पॉइंट है जो कि 7, 10 कोऑर्डिनेट्स रखता है, इसके कोऑर्डिनेट्स है 7, 10। वो कहता है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। हमें क्या करना है, मिड पॉइंट फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, ये ए और बी दो पॉइंट्स को मिलाने से जो रोड बन रहा है, आपको उसका मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, 3 + 7/2 कर दें, 4 + 10/2 करें, और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 10/2 5 और 14/2 ये 7, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ जाएगा। फाइनली हमारे पास इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है, जो इसी फार्मूला से मिड पॉइंट या डिस्टेंस फार्मूला से सॉल्व होना है, उसकी स्टेटमेंट में वो कहता है कि शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पॉइंट ए लोकेटेड एट। अब शिप बहरी जहाज है, उसको लोकेट किया गया है। ये जो आपको इसके पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स
नजर आ रहे हैं ना, ये उसकी लोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एन से नॉर्थ है और डब्ल्यू से वेस्ट बन रहा है, यानी कि उसका 12 डिग्री जो है वो नॉर्थ साइड पे है और 65 डिग्री जो है वो वेस्ट पे है। यानी कि ए पॉइंट जो है ना उसकी लोकेशन का वो है 12 डिग्री अलोंग नॉर्थ एंड 65 डिग्री अलोंग वेस्ट। ये ए पॉइंट है, उसकी एक लोकेशन उसने बता दी है। दूसरी वो कहता है टू पोर्ट, दूसरी पोर्ट है बी पॉइंट पर है उसके, और उसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं, लेट्स सपोज वो बी है, उसके कोऑर्डिनेट्स उसको हमें गिवन किए गए हैं, वो है 20 डिग्री अलोंग नॉर्थ एंड 45 डिग्री अलोंग वेस्ट। जी स्टूडेंट्स, अब वो डिमांड क्या कर रहे हैं, वो कहते हैं कि इफ द शिप ट्रेवल्स अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अगर उन्होंने सरफेस ऑफ अर्थ पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना हो, देन कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, हमें उन दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस फाइंड करना है। एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है, इन दो के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, ये हमें यहाँ से फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स देखें, वही डिस्टेंस फार्मूला हमने यूज करना है और उसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे। आप फाइनली कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करके सोल्यूशन निकाल लेंगे। जी स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान टॉपिक था आज का, जो इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन 7.3 के 1 से लेकर 7 तक सॉल्व किए हैं। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इसी चैनल पर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।